नमस्कार, आपका टारगेट विद लॉ में स्वागत है। आज मैं आपके साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के एमसीक्यू पैटर्न पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। संहिता कब प्रारंभ में आया, ये कब से लागू हुआ, तो उसका सही उत्तर देखते हैं। 1 जनवरी 1908 इनकरेक्ट, बी 1 सितंबर 1908 इनकरेक्ट, सी 1 जनवरी 1909 is the correct answer, D 1 January 1909 is correct, is incorrect answer. So the code came into effect on 23rd March 1908. It came into force on 1 January 1909. So the trick to remember this, CPC का बर्थडे हुआ हैप्पी न्यू ईयर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, द कोड एक्सटेंड टू द ए whole of India, B whole of India except the state of Jammu and Kashmir, correct, C whole of India except the state of Nagaland and tribal area, incorrect, both B and C incorrect. संहिता का विस्तार क्या है या संहिता का एरिया क्या है, टेरिटरी क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट ये क्वेश्चन अब इतना रिलेवेंस का रहा नहीं, क्योंकि लिए अब जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख नया यूनियन टेरिटरी हो गया है और वहाँ पे भी ये कोड एप्लीकेबल होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट, थर्ड, अमंग द फॉलोइंग इन विच सेक्शन द टर्म डिक्री इज डिफाइंड, ए सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 इनकरेक्ट, डिफाइंस कोड, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 डिफाइंस डिक्री इज द करेक्ट ऑप्शन, सी सेक्शन 2 सब क्लॉज ए nothing defines, D section 2 सब clause B defines nothing. So डिग्री की परिभाषा किस धारा में दी हुई है, तो धारा 2 उपधारा 2 में दी हुई है। तो डिग्री मीन्स द फॉर्म एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, न्यायालय द्वारा ऐसे न्याय निर्णय जिसमें पक्षकारों के अधिकार का वर्णन हो उसे हम डिग्री कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप अगर 2 + 2 करेंगे तो 4 होगा। 4 रिप्रेजेंट लेटर डी, डी मीन्स डिक्री। नेक्स्ट, डिक्री इंक्लूड, डिक्री के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो फर्स्ट है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इज करेक्ट, बी एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर, इनकरेक्ट, C any order of dismissal for default, incorrect, D none of the above. तो करेक्ट ऑप्शन इज रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। नेक्स्ट, डिक्री इंक्लूड्स, फिफ्थ क्वेश्चन, डिक्री इंक्लूड, डिक्री के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो फर्स्ट है ए एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, इनकरेक्ट, बी रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इज करेक्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 इज करेक्ट, डी नन, बोथ ए एंड बी अबव करेक्ट। So the rejection of a plaint means वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। सी, धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है, यानी कोई भी एक सब्सटेंशियल पार्ट को अगर वो टच करेगा तो वो डिक्री माना जाएगा। नेक्स्ट, 6 ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इज, ना तो व्यक्तिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा और जो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट है वो डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो तीनों हैं ए, बी और सी, ये तीनों डिक्री हैं, तो ये तीनों इनकरेक्ट हैं। इसका करेक्ट है डी। तो ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट, डिफॉल्ट इन नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी, अपील, रिव्यू एंड अदर रीजन, वो हम ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट बोलेंगे, वो डिक्री नहीं होता। नेक्स्ट, 7, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स एंड इंक्लूड, A person who is law represent the state of a disease is correct, any person who intermeddles with the state of a disease is correct, C the person on whom the state defaults on the death of the party is correct, D all of the above is correct. Is defined under section 2 subsection 11, A the person who is law represent the state of a deceased person, कोई भी मृतक व्यक्ति के लिए का प्रतिनिधि वो करेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आप अपने पिता के
लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाय डिफ़ॉल्ट कहेंगे। एनी पर्सन हु इंटरमीडियल्स विद द स्टेट ऑफ अ डिसीज। इंटरमीडियल्स का मतलब दखल अंदाजी, तो कोई भी मृतक व्यक्ति की संपत्ति में अगर दखल अंदाजी करता है तो वहाँ पे वो विधिक प्रतिनिधि कहलाएगा, जैसे बुआ का लड़का। सी द पर्सन ऑन हुम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी। अगर आप जैसे कोई व्यक्ति उसकी शादी नहीं हुई तो उसके फैमिली का डेफिनेशन देखा जाएगा, तो वो हिसाब से उसका प्रॉपर्टी मिलेगा। उसमें जो जिंदा रहेगा, लगभग 22 लोग आते हैं, उसमें जो जिंदा रहेगा उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। नेक्स्ट 8th ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। ऑर्डर का हिंदी में मतलब आदेश होता है, और ऑर्डर जो होता है वो डिक्री नहीं होता है। इट्स जस्ट एन फॉर्मल डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट, और वो डिक्री नहीं होता है। इट इज़, तो सही आंसर देखते हैं। ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 डिफाइंस डिक्री, इनकरेक्ट। बी सेक्शन 2 सबसेक्शन डिफाइंस मेंस प्रॉफिट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिफाइंस ऑर्डर। डी सेक्शन 2 subsection 16 defines prescribed. So the correct option is section 2 subsection 14 means order. Order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. Next, the term public officer, लोक अधिकारी का मतलब क्या होगा? तो A, the every officer in the service remunerated by fee or commission for the performance of any public duty is correct. B, every person who holds any office by virtue of which is the empowered to place or keep any person in confinement, correct. C, both A and B is correct option. It is public officer is defined under section 2 subsection 17. Under that around 7 types of public officer is defined, so we will discuss here too. A, every officer in the service remunerated by fee or commission for the performance of any public duty. कोई भी लोक अधिकारी जिसको वेतन के रूप में कमीशन या फीस मिलता है उसको अपने कार्य करने के लिए। बी, एवरी पर्सन होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच दी इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। कोई भी ऐसे अधिकारी को ऐसी अपने कार्य करते वक्त उसको किसी भी व्यक्ति को परिरोध यानी किसी को कस्टडी में रखने के लिए वो उसको पावर है। Next, 10th, foreign judgment means the judgment of a foreign court. The term foreign judgment is defined in the section. तो विदेशी निर्णय ऐसे निर्णय होंगे जो कि विदेशी अदालत में लिए होंगे, तो उसकी परिभाषा किस में दी हो? तो आइए देखते हैं। A सेक्शन 2 करेक्ट। B सेक्शन 3 सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट इज इनकरेक्ट। 6 सब pecuniary jurisdiction incorrect. Section 30 when foreign judgment is not conclusive. So the correct option is A. Section 2 subsection 6 define foreign judgment means the judgment of a foreign court. तो section 2 subsection 6 defines foreign judgment, विदेशी निर्णय। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही है। अगर कोई क्वेश्चन में एडिशन या करेक्शन करना है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ नॉलेज शेयर करना है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।